गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 2 संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला। देखिए, संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे प्राचीनतम पुरानी भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत लिपि जो है उसका नाम है देवनागरी। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। 46 कुल 46 वर्ण होते हैं। 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्वर। स्वर। दूसरा है अयोगवाह। और तीसरा है व्यंजन। तीसरा जो है वह है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है। जिन वर्णों को बिना विघ्न स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में इनकी संख्या 13 है। इनकी संख्या कितनी है? 13। इनकी संख्या 13 है। 13। ठीक। जैसे देखिए, स्वर अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 13। ठीक। दूसरा है अयोगवाह। ये न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 2 है। संस्कृत में ये 2 होते हैं। पहला है अनुस्वार, अ के ऊपर बिंदी, तो क्या हुआ? अनुस्वार। था दूसरा है विसर्ग, अ के बाद विसर्ग लगा है अह। ठीक। अंग और अह जो है क्या है? अयोगवाह है। अंग और अह जो है अयोगवाह है। ठीक। तीसरा है व्यंजन। इन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन वर्ण को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता है। इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत में इनकी संख्या 33 होती है। 33। संस्कृत में इनकी संख्या 33 होती है। देखिए, व्यंजन पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अङ। फिर है च वर्ग। च, छ, ज,
झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। ये जो हैं 5 वर्ग जो हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 25 है। अंतस्थ वर्ण य र ल व, जिनकी संख्या 4 है 4। उष्म व्यंजन श श श ह, जिनकी संख्या 4 है। ठीक।